वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। एमसीडी का ऐतिहासिक मुनाफे वाला बजट पेश, दिल्ली में वित्तीय सुधार और विकास की बनेगी नई राह। एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुनाफे वाला बजट पेश किया है। इसमें 1200 करोड़ की बचत का अनुमान है, जिससे निगम अपनी देनदारियां कम करेगा और नई योजनाएं शुरू करेगा। बजट में संपत्ति कर वसूली, पार्किंग राजस्व, विज्ञापन से आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण, कचरा मुक्त दिल्ली और शहरी गांव के विकास के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली सरकार लाएगी डिजिटल HRMS, कर्मचारियों के सभी कार्य होंगे ऑनलाइन। दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य अवकाश, स्थानांतरण, पदोन्नति और अन्य सभी मानव संसाधन कार्यों को ऑनलाइन करना है। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड इसे लागू करेगा। यह प्रणाली मौजूदा लेखा प्रणालियों के साथ एकीकृत होगी और शुरुआत में 7,500 कर्मचारियों को कवर करेगी, जिसे 20,000 तक बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली वाले ध्यान दें, बीटिंग रिट्रीट के चलते दिल्ली मेट्रो के कुछ गेट बंद, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बीटिंग रिट्रीट समारोह की सुरक्षा के मद्देनजर गुरुवार को उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के रफी मार्ग वाले गेट दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि इस दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच कड़ी रहेगी। यात्रियों को घोषणाओं का पालन करने और प्रवेश के समय अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी गई है। बारामती प्लेन क्रैश में दिल्ली की बेटी शांभवी पाठक का निधन। जिस घर में गूंजनी थी शादी के शहनाई, वहां छाया मातम। महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन क्रैश में दिल्ली की पोको पायलट शांभवी पाठक का निधन हो गया। शांभवी का परिवार दक्षिणी दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में रहता था। उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस दुखद घटना से घर में मातम छा गया है। शांभवी के पिता और दादा वायुसेना में थे। स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय ने परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। दिल्ली में विधायकों की स्वास्थ्य जांच भी सुनिश्चित करेगी। विधानसभा उपचार के लिए होने वाला खर्च कम करना है लक्ष्य। दिल्ली विधानसभा अब विधायकों के लिए अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करेगी। इसका उद्देश्य उन्हें बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मदद करना और गंभीर बीमारियों का समय पर पता लगाकर उपचार खत्म करना है। विधानसभा सचिवालय सभी 70 विधायकों के लिए जांच की व्यवस्था करेगा, जिसमें रिपोर्ट के लिए एक प्रति सचिवालय में भी रखी जाएगी। ये योजना शुरुआत में वार्षिक होगी, जिसे बाद में 6 महीने में भी किया जा सकता है। डीयू में यूजीसी नियमों के खिलाफ SC OBC छात्र भी उतरे। जनरल श्रेणी के छात्रों के साथ मिलकर जताया विरोध। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी नियमों के खिलाफ छात्रों का विरोध तेज हो गया है। SC OBC और स्वर्ण वर्ग के छात्र एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि यूजीसी एक्ट 2026 भेदभाव को बढ़ावा देगा और विश्वविद्यालय की समरसता को नुकसान पहुंचाएगा। छात्रों ने इसे शिक्षा के निजीकरण और जातिगत तनाव बढ़ाने वाला बताया है। तत्काल वापस लेने की मांग की। यमुना को साफ करने की कवायद तेज। 9 महीनों में अपग्रेड किए 12 STP, 100 MGD तक बढ़ी क्षमता। दिल्ली में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सीवेज उपचार संयंत्रों का उद्यन किया जा रहा है। पिछले 9 महीनों में 12 STP का कार्य पूरा हुआ, जिससे क्षमता में 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। कुल क्षमता 760 MGT से बढ़कर 814 MGT हो गई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने समीक्षा बैठक की, जिसमें बताया गया है कि शेष उन्नयन 2027 तक पूरे होंगे और 13 नए DSTP 2024 तक बने। दिल्ली के एक और पार्क में शुरू होने जा रही हॉट एयर बैलून की सवारी 7 से 12 मिनट की होगी रोमांचक राइड। DDA बांसेरा पार्क के बाद अब असीता पार्क में भी हॉट एयर बैलून की सुविधा शुरू कर रहा है। यह सुविधा शनिवार से शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक उपलब्ध होगी। भविष्य में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज और यमुना खेल परिसर सहित 3 और स्थानों पर भी यह शुरू होगी। एक राइड में 4 लोग 7 से 12 मिनट तक 3,000 रुपए में इसका आनंद ले सकेंगे, जिससे दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
हर महीने 5 जिंदगियां निगल रही दिल्ली की डेथ कैनाल पहचान में जुट जाता है प्रशासन का पसीना। दिल्ली की मुनक नहर पर स्थित हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास हर माह औसतन 5 शव मिलते हैं। 2025 में कुल 60 शव मिले, जिनमें से 37 की पहचान हो पाई है। पुलिस को पहचान और जांच में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिलते हैं और ये शव हरियाणा से दिल्ली तक नहर में फेंके जाते हैं, कई बार हत्या के बाद सबूत मिटाने की। चांदनी चौक की बदहाली पर ऐसी सख्त रोजाना निगरानी के लिए बनेगी कमेटी। रिक्शा अतिक्रमण और ट्रैफिक अव्यवस्था पर लगाम। दिल्ली हाई कोर्ट चांदनी चौक में अतिक्रमण, यातायात उल्लंघन और अवैध गतिविधियों की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाएगा। यह कमेटी सभी नागरिक एजेंसियों से रिपोर्ट लेनी और दैनिक स्थिति पर नजर रखेगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बावजूद सुधार न होने पर चिंता जताई। याचिकाकर्ता ने रिक्शा और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला। कोर्ट ने समाधान और आजीविका के मुद्दों पर विचार करते हुए अगली सुनवाई 24 फरवरी को थी। एमएसएमई के लिए गेम चेंजर बनी डिजिटल लॉजिस्टिक्स सेवाएं। सीडीईपी और आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में दी गई जानकारी। सीडीईपी और आईआईटी दिल्ली ने एमएसएमई के लिए तकनीक आधारित इंट्रा-सिटी लॉजिस्टिक्स पर रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि डिजिटल सेवाएं एमएसएमई के लिए लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। 73% ने कम परिवहन लागत और 95% ने समय पर डिलीवरी में सुधार देखा। रिपोर्ट जीएसटी 2.0 के तहत संभावित कर वृद्धि के जोखिम पर भी प्रकाश डालती है, जो एमएसएमई के लिए लॉजिस्टिक खर्च बढ़ा सकती है। सख्त नियमों के साथ दिल्ली में खाद्य सुरक्षा नियम 2025 लागू। रेखा सरकार ने लाभार्थियों की आय सीमा भी बढ़ाई। कैबिनेट की मंजूरी के बाद दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2025 लागू हो गए हैं। ये नियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की वैधानिक जिम्मेदारी पूरी करते हैं। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होगी, जिसमें उच्च आय वर्ग को बाहर रखा जाएगा और पात्रता की सही जांच होगी। प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.20 लाख की गई है। ये एक मजबूत त्रिस्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था भी स्थापित की गई। क्या अध्यापक भी बैंक अकाउंट मूल्य खाते के नाम पर किया गया है फ्रीज? फरीदाबाद के एक शख्स को अदालत से मिली राहत। फरीदाबाद के एक व्यक्ति का बैंक खाता साइबर ठगों द्वारा म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल होने के कारण फ्रीज कर दिया गया था। मात्र 150 रुपए के संदिग्ध लेन देन से उनकी लाखों की कमाई फंस गई। पुलिस और बैंक से मदद न मिलने पर उन्होंने अदालत का रुख किया, जिससे उनके पक्ष में फैसला सुनवाया। यह मामला लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जिनके खाते इसी तरह फ्रीज किए गए और सरकार भी साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। दिल्ली एससी के आदेश पर आनंद विहार एसबीटी से हटेगा अतिक्रमण। दोबारा दुकानें लगाने से रोकना होगी असली परीक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद आनंद विहार एसबीटी से अतिक्रमण हटाने की तैयारी है। यह क्षेत्र अवैध दुकानों और ठेलियों के कारण दिल्ली का सबसे बड़ा जाम पॉइंट बन गया है। निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा न लगे, क्योंकि वर्तमान में 400 दुकानें हैं, जबकि केवल 105 की अनुमति है। स्थानीय विधायक ने भी अधिकारों पर मिली भगत का आरोप लगाया है। जेएनयू में तोड़फोड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सभी हॉस्टल्स के छात्रों को यूनिवर्सिटी प्रशासन की चेतावनी। जेएनयू प्रशासन ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। छात्रावासों में तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद यह सर्कुलर जारी किया गया है। वहीं छात्र संघ ने सड़क सुरक्षा पर चिंता जताते हुए स्पीड ब्रेकर और गति सीमा तय करने की मांग की है, क्योंकि हाल ही में एक छात्र घायल हुआ है और पहले भी दुर्घटनाएं हुई है। एलिवेटेड रिंग रोड परियोजना के पहले फेज को मंजूरी। मजनू का टीला सलीमगढ़ फोर्ट कॉरिडोर से होगी शुरुआत। दिल्ली सरकार ने एलिवेटेड रिंग रोड परियोजना के पहले कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राजधानी में यातायात जाम कम करना है। 57.5 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली यह परियोजना 6 चरणों में होगी, जिसमें मजनू का टीला से सलीमगढ़ फोर्ट तक 5 किलोमीटर का पहला चरण प्राथमिकता पर है। यह कॉरिडोर कश्मीरी गेट से भीड़भाड़ वाले इलाकों को राहत देगा और मौजूदा रिंग रोड पर दबाव कम करेगा।
बैट्स ऑफ बॉलीवुड पर दिल्ली एसपी का फैसला, समीर वानखेड़े की याचिका खारिज, वजह भी जानी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण सुनवाई से इनकार करते हुए वानखेड़े को सक्षम अदालत में जाने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या दिल्ली में मुकदमा सुनवाई योग्य है और क्या चित्रण वानखेड़े की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। 12 साल से किराड़ी फाटक पर आरओबी का इंतजार, 100 करोड़ प्रस्ताव भी अटका, रोज लगता है लंबा जाम। भारी दिल्ली के किराड़ी रेलवे फाटक पर 12 साल से अधिक समय से आरओबी का इंतजार है। 3 साल पहले 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी बना था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। प्रतिदिन 90 से अधिक ट्रेनों के कारण फाटक बार बार बंद होता है, जिससे हजारों राहगीर घंटों जाम में फंसे रहते हैं। सुबह शाम स्थिति और खराब हो जाती है। लोग जल्द आरओबी निर्माण की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के रिहायशी इलाकों का हाल, बारिश में मौत के कुएं बन जाते हैं ये खुले नाले। पूर्वी दिल्ली के यमुना पार इलाकों में खुले नाले जानलेवा साबित हो रहे हैं। नंदनगरी, अशोकनगर, गाजीपुर जैसे कई रिहायशी क्षेत्रों में ये नाले हादसों का कारण बन रहे हैं, खासकर रात में और बारिश के दौरान। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोग नालों को ढकने, रेलिंग और चेतावनी संकेत लगाने की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। लैंड फॉर जॉब केस, दिल्ली की कोर्ट से लालू परिवार को मिली राहत, मीसा भारती और हेमा यादव हुई पेश। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को 1 से 25 फरवरी के बीच आरोप तय होने के लिए पेशी से छूट दी है। मीसा भारती और हेमा यादव अदालत में पेश हुई और उन्होंने आरोपों से इनकार किया। कोर्ट ने इस मामले को 9 मार्च से रोजाना सुनवाई और सबूत दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया है। तेलंगाना में 1200 कुत्तों की हत्या के विरोध में दिल्ली में 13वीं पशु प्रेमियों ने की न्याय की मांग। तेलंगाना में सामुदायिक कुत्तों की सामूहिक हत्या के विरोध में दिल्ली में पशु कल्याण कार्यकर्ता और पर्यावरणविदों ने 13वीं का आयोजन किया है। 27 जनवरी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई इस प्रार्थना सभा में मृत कुत्तों की आत्मा की शांति और न्याय की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने पशु संरक्षण कानूनों के सख्त पालन और दोषियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। यह घटना देश में पशुओं के प्रति बढ़ती हिंसा को उजागर करती है। जाम छलकाने से पहले देख ले ड्राई डे की लिस्ट, फरवरी मार्च की इन तारीखों को छोड़कर बनाए पार्टी का प्लान। दिल्ली आबकारी विभाग ने फरवरी और मार्च 2026 के लिए ड्राई डे की घोषणा की है। महाशिवरात्रि 15 फरवरी, रामनवमी 16 मार्च, ईद उल फितर 21 मार्च और महावीर जयंती 31 मार्च को शराब की दुकानें बंद रहेगी। शराब पार्टी की योजना बनाने वालों को इन तारीखों का ध्यान रखना होगा। हालांकि लाइसेंस प्राप्त होटलों में रूम सर्विस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। दिल्ली में बारिश की संभावना, 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरा न्यूनतम तापमान, अभी और ठिठुरन बढ़ने के आसार। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी जारी है। न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता 200 मीटर तक गिर गई। मौसम विभाग ने जनवरी को तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है, जिससे ठंड बनी रहेगी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में 263 AQI के साथ बनी हुई है। दिल्ली में ट्रेनों की लेट लतीफी से बड़ी परेशानी, दुरंतो और हमसफर समेत 40 ट्रेनें 2 घंटे से अधिक लेट चल रही। दिल्ली में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि लंबी दूरी और लोकल ट्रेनें देरी से चल रही है। लगभग 40 ट्रेनें 2 घंटे से अधिक विलंब से चल रही है। नई दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो और नई दिल्ली दरभंगा हमसफर जैसी प्रमुख ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही है, जिससे दिल्ली पहुंचने और यहां से रवाना होने वाली ट्रेनों के यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बीटिंग रिट्रीट समारोह, आज दिल्ली में कई रास्ते बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। गणतंत्र दिवस 2026 के समापन पर विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बृहस्पतिवार को दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक व्यापक यातायात प्रतिबंधों की घोषणा की है। विजय चौक सहित कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे और बसों के मार्ग भी बदले जाएंगे। लोगों को वैकल्पिक मार्गों और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी बताई गई है।
टेक्नोलॉजी से बदली एमएसएमई की लॉजिस्टिक्स तस्वीर आईआईटी दिल्ली के अध्ययन में आया सामने। आईआईटी दिल्ली के सहयोग से हुए एक अध्ययन के अनुसार टेक्नोलॉजी आधारित माल परिवहन सेवाएं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए शहरों के भीतर लॉजिस्टिक लागत कम करने में महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च ने जारी की। अध्ययन में पाया गया कि इन सेवाओं से एमएसएमई को समय पर डिलीवरी और वाहन उपलब्धता में सुधार मिला है, जिससे वे बिना अतिरिक्त निवेश के अधिक ऑर्डर पूरे कर पा रहे हैं। बुराड़ी पुलिस ने दबोचा शराब तस्कर, हरियाणा से दिल्ली करता था सप्लाई, टेम्पो से 1750 क्वार्टर अवैध शराब बरामद। बुराड़ी थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले ओमदर पाल को गिरफ्तार किया है। वे हरियाणा के सोनीपत से दिल्ली में शराब लाता था। पुलिस उसके टेम्पो से 1750 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की है। आरोपी आलिम नामक व्यक्ति के संपर्क में आया था, जिसने उसे जल्दी पैसे कमाने का लालच दिया था। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। आईबीयू में 25 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू, 400 से अधिक सीटों की बढ़ोतरी, दाखिला प्रक्रिया 2 फरवरी से। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिला प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू होगी। विश्वविद्यालय 43,000 से अधिक सीटों पर प्रवेश देगा, जिसमें 25 नए स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम शामिल है, जिनमें 400 से अधिक सीटें बढ़ेगी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आशीष सूद और कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा ने प्रवेश पुस्तिका जारी की। आवेदन ipu.ac.in पर 2500 रुपए शुल्क के साथ किए जा सकते हैं। आपदा से निपटने की तैयारी या सिर्फ कागजी कवायद? आपदा में उलझा प्रबंधन, नोएडा हादसे के बाद सवालों में सिस्टम। हाल ही में नोएडा में हुए एक हादसे ने दिल्ली एनसीआर में आपदा प्रबंधन की खामियों को उजागर किया है। लेख पुलिस, जिला प्रशासन और डीडीएमई के बीच समन्वय की कमी पर सवाल उठता है, जो बड़े हादसों या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में उनकी अक्षमता को दर्शाता है। विशेषज्ञ बेहतर समन्वय, संसाधनों, प्रशिक्षण, सुरक्षा ऑडिट और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। आखिर क्यों नहीं है पुलिस की लगाम? यमुना पार में अपराधी बेकाबू, 27 दिन में 11 को उतार दिया मौत के घाट। यमुना पार में 27 दिनों के भीतर 11 हत्याएं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। हथियारों की आसान उपलब्धता और गैंगवार की आशंका ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। स्थानीय लोग पुलिस गश्त और सक्रियता पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।